अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फूड एंड स्टाइल मैगज़ीन की जानिब से आबिद बशीर हाज़िर खिदमत है। व्यूअर्स, आज हम जिस शख्सियत के पास आए वो अपनी ज़ात में एक मैं तो समझता हूँ वो अंजुमन है। हमारे बहुत प्यारे दोस्त कलीम कासमी भाई, जो कि बहुत अच्छे राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे कमर्शियल बनाए और बहुत फेमस कमर्शियल बनाए। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो मैगज़ीन निकाला है, जैसा कि आपको मालूम है कि सुपरस्टार नदीम साहब के ख़ुसूसी एडिशन जो है निकल रहा है, तो उस हवाले से इनसे हम थोड़ा-सा इंटरव्यू लेने आए हैं कि एक अहम बात ये भी कि नदीम साहब ने इनके डायरेक्शन में बतौर एड जो बनाते हैं, एड कमर्शियल बनता है, उसमें काम किया है और उसके ये डायरेक्टर थे। तकरीबन 2 कमर्शियल इन्होंने किए नदीम साहब के साथ, तो उस हवाले से इनसे हम थोड़ी-सी बातचीत करेंगे। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कलीम काज़मी भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम। अच्छा, कलीम काज़मी भाई, आप सबसे पहले तो ये बताएँ कि नदीम साहब ज़ाहिर बतौर हीरो तो आपको पसंद ही है, तो उनसे मिलने का भी आपको दिल चाहता होगा, तो पहली मुलाकात आपकी कब, कैसे और क्यों कर हुई और कहाँ हुई? ये ज़रा बताएँ। अच्छा, नहीं, नदीम साहब से जो मेरी पहली मुलाकात हुई है वो 91-92 की बात है कि जो हमारी एड एजेंसी में एक हमारे क्लाइंट हैं, उन्होंने क्रिकेट मैच कराया था। तो उस क्रिकेट मैच में सुपरस्टार्स जो फ़िल्म के टीवी के स्टार्स थे वो थे और हमारे क्लाइंट की टीम थी डेफ़िनेटली। तो क्योंकि हम एड एजेंसी से थे तो सुपरवाइज़र थे। तो वहाँ पे ये आए थे, तो वहाँ पर एक होता है ना, एक कैफ़ियत होती है कि जिस शख़्स की आप फ़िल्में देख रहे हैं, इतनी फ़िल्में देखते हैं और इतना आप उसको एडमायर कर रहे हैं और जो आपके सामने खड़ा हुआ है, तो वो एक अजीब-सी मतलब एक खुशी जो थी अंदर से। फिर जावेद शेख भी थे और बहरोज़ और पता नहीं कौन-कौन आए हुए थे। तो मुझे बड़ा शौक हुआ कि यार, जब ड्रेसिंग रूम में हम लोग गए, तो नदीम साहब वहाँ पे सिगरेट वगैरह पी रहे थे, हेडबैंड पहने थे वाइट। तो मैंने कहा तस्वीर खिंचवानी है इनके साथ। तो अब शर्म आ रही है कि इनके, मैं इनसे कैसे कहूँ कि ये कैमरा, ये आजकल वाला कैमरा तो होता है, जो रील होती थी ना, अ, वो होती थी और फिर 20-25 तस्वीरों के बाद वो नया बदलना पड़ता था। तो बहुत सोच समझ के तस्वीर लेते थे। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, यार, मैं चुपके से खड़ा होता हूँ नदीम साहब के पीछे और तुम्हें तस्वीर खींच लो। अब इतनी हिम्मत नहीं हो रही उनसे कि मैं कहूँ सर मेरे साथ पोज़ दे। तो वो शायद जावेद शेख से बात कर रहे थे, तो मैंने बिल्कुल बीच में जाके पीछे खड़ा हो गया, इनको इशारा किया कि तस्वीर खींच। तो वो एक तस्वीर हमने बना ली थी। जी। तो ये कब की बात है, ये आप ज़रा बताएँगे? ये न 91-92 की, जैसे मैंने पहले बताया, 91-92 की बात है। वो एक हमारे क्लाइंट ने कैश कार्ड, जो शॉपिंग कार्ड था, वो लॉन्च किया। उन दिनों ये डेबिट कार्ड वगैरह नहीं होते थे, तो वो कार्ड लॉन्च किया था। तो उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी थी, इनॉग्रेशन थी उसकी। पहली दफ़ा उसको ला रहे थे पब्लिक के सामने, तो उसके लिए उन्होंने वो मैच कराया था, उसको पब्लिसाइज़ करना चाह रहे थे। अच्छा, तो इसका मतलब है 30 साल हो गए ये मुलाकात। जी। अच्छा, अच्छा, ये बताएँ कि आपको नदीम जो अपनी अदाकारी में वो कैसे लगते थे? उनके किरदार जो आपने देखे हैं, वो क्या मुख्तलिफ़ दूसरों से फ़नकारों से मुख्तलिफ़ है या क्या है? उनकी ज़रा एक्सप्लेन करें। यार, मतलब नदीम साहब की क्या बात करें यार, मतलब इसलिए अब आप किसी शख्स को चाहते हैं, उसको उसका काम पसंद करते हैं, तो फिर उसको ऐसा लगता है ना कि उसकी हर चीज़ ही अच्छी लग रही होती है। जो बुरा लगता है तो फिर कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, उसकी हर बात बुरी लगती है। तो नदीम साहब, क्योंकि हम बहुत छोटेपन से हम इन्हीं की फ़िल्में देख रहे हैं और घर वाले भी क्योंकि पसंद करते थे, तो अलाउ करते थे कि यार साफ़-सुथरी अच्छी फ़िल्में होती हैं यार इनकी। तो इनकी जो फ़िल्में हैं, इनकी अदाकारी को आप देखें कि हर रोल में वो इस तरह से अपने आप को सँमो लेते थे। जैसे मिसाल के तौर पे ईद के दिन इनकी 2 फ़िल्में रिलीज़ हुई, अनाड़ी और पहचान, ठीक है? अब आप कोई कह नहीं सकता था कि ये दोनों नदीम हैं। वो फर्मू था, ये जानू था और दोनों की अदाकारी इतनी मुख्तलिफ थी कि आप देखिए, फ़िल्में तो सुपरहिट डायमंड जुबली कर गईं, लेकिन जैसे और हमारे बहुत बड़े-बड़े हीरोज़ हैं, वो
जब एक्टिंग करते तो वो वही बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, अवार्ड याफ्ता काम किया उन्होंने। लेकिन क्या है कि वो वही एक्टर नज़र आते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क में भी ऐसे ही कि जो वो एक्टिंग करते हैं वो वही एक्टर, उनका ख़ास जेस्चर है ना, हाँ, ये वाला एक्टर ये इसी तरह की एक्टिंग करता है। लेकिन वाहिद थे नदीम साहब जो हीरोशिप में, कि जिस रोल में जाते थे, वो उस रोल में से नदीम को निकाल के फेंक देते थे। वो कैरेक्टर उसके अंदर आ जाता था। तो कोई गिनती नहीं है इनकी अदाकारी, उनके की अदाकारी कैसे बताऊँ कि किससे कैसे मुख्तलिफ है। आप खुद देख लें, रोमांटिक फ़िल्में देखें अलग है, उनकी उनकी एक्शन फ़िल्में देखें, जीवा देखें, आपको लगेगा नहीं कि यार ये आदमी ने कभी रोमांस भी किया होगा। जीवा आप देखें, आप उनकी सरगम देख लें, ऐसा लगता था कि जैसे कोई अ, हमेशा से कोई बाप का ही रोल करते हुए आ रहे हैं ये। उस वक़्त जब हीरोशिप थी इनकी, उन्होंने उस वक़्त भी बाप का रोल किया। अच्छे एक्टर की पहचान यही है कि वो कैरेक्टर देख के काम करता है। जब कैरेक्टर देख के काम करते हैं आप, तो यकीनन आप बेहतरीन काम करते हैं। तो नदीम साहब जो है अपने रोल में ऐसे फिट करते थे अपने आप को कि मैं नहीं समझता किसी दूसरे एक्टर के अंदर ये कोई खूबी थी। अच्छा ये बताएँ कि आपको जो जब वो परफ़ॉर्म करते थे तो उनपे गाने भी फ़िल्मबद्ध होते थे और गाने हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री का जो है हमारी फ़िल्मों का अहम हिस्सा समझे जाते थे। लोग बार-बार गानों की वज़ह से फ़िल्में देखते थे। तो आपको ऐसे कौन-से गाने थे जो नदीम साहब पे फ़िल्मबंद किए और आपको पसंद आए? यकीनन आए होंगे क्योंकि इतने अच्छे-अच्छे गाने उन पे जो है हाँ, फ़िल्मबंद हुए हैं। यार मास्टर थे यार गाने पिक्चराइज़ करने के। जैसे आप देखें ना, किसी सिंगर की जो है वो तान ऊँची है, किसी की नीची है, तो ये इनकी पिक्चराइज़ेशन उसके हिसाब से होती थी। जो मुझे पसंद थे पर्सनली, मसूद राना जिनकी आप आलाप भी बहुत ऊँचा होता था और उनकी आवाज़ में जो एक वो थी, उठान थी, वो बहुत आला थी। आप इनको देखिए ना, मसूद राना के गाने पिक्चराइज़ करते हुए ऐसा लगता था कि ये खुद गा रहे हैं। और इसके उलट बिल्कुल अपोज़िट अख़लाक़ अहमद थे। वही मेरे बड़े फ़ेवरेट, नदीम पे सबसे ज़्यादा सूट करते थे वो। तो अख़लाक़ अहमद थे। वो जब उनका गाना पिक्चराइज़ करते थे, तो नदीम साहब की जो अदायगी है, जो जेस्चर है, जो मूड है, वो अख़लाक़ अहमद के हिसाब से होता था। तो यकीनन अख़लाक़ अहमद को भी पता था कि वो नदीम की पिक्चराइज़ कर रहे हैं। तो हर सिंगर के हिसाब से वो अपने मूड को इस तरह तारी करते थे, जैसा लगता था कि वो खुद गा रहे हैं। तो अखलाक अहमद और मसूद राना, ये ये दो मुझे इनके ऊपर बहुत हमेशा सूट करते हैं। अहमद रश्दी मैडिसन ने भी बहुत गाए हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो मसूद राना के गाने पसंद, तेरे बिना यूं घड़ियाँ बीती, और बहुत सारे गाने थे। अखलाक अहमद के गाने आप देख लें, मेहरबानी के गाने देख लें, ऑल्दो मुजीब आलम के जो थे उन्होंने शमा परवाना में जो किए थे, लेकिन मुझे अब पर्सनली जो है मुझे ये पसंद थे, मसूद राना और अखलाक अहमद नदीम साहब। हो सकती है। अच्छा, कलीम भाई ये बताएँ कि ज़ाहिर है एक हीरो होता है, हीरो तो नदीम साहब हैं फ़िल्मों में ये ना, लेकिन हीरोइन के बगैर भी जो है चारा नहीं है, फ़िल्म बनती हीरो-हीरोइन से है। तो आपको कौन-सी हीरोइन पे जो है इनके साथ जो है मैच करती हुई नज़र आती थी या किसके साथ इनकी केमिस्ट्री बनी है? ज़ाहिर है आपको आपने भी इतनी फ़िल्में देखी। अच्छा, अच्छे, मैंने भी तो पहले कहा कि अच्छे अदाकार की जो एक खूबी होती है, वो सामने वाले ये नहीं देखता कि सामने जो है वो छोटा अदाकार है, बड़ा अदाकार है। आप देखिए इन्होंने नई हीरोइन्स के साथ भी काम किया, सीनियर हीरोइन्स के साथ भी काम किया, और कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि ये इसके साथ पहली दफ़ा काम कर रहे हैं। तो मुझे पर्सनली ये बाबरा के साथ बहुत सूट करते थे। अच्छा देखिए, जब इन्होंने पंजाबी फ़िल्में की तब भी वो बाबरा के साथ किया है। शबनम के साथ पंजाबी फ़िल्म कर नहीं सकते थे क्योंकि वो मेरा नहीं ख़्याल कि अब किसी तरह भी पंजाबी फ़िल्म इनके साथ सूट करती। हालाँकि सबसे ज़्यादा फ़िल्में इन्होंने शबनम के साथ की है, 50 के करीब फ़िल्में की, 51 फ़िल्में की इन्होंने। लेकिन बाबरा के साथ ऐसा लगता था जैसे कोई इनकी कोई सदा की जोड़ी है। और इतने कंपेटेबल थे दोनों एक दूसरे के लिए, और शायद मुझे लगता है बाबरा भी बहुत कंफर्टेबल इनके साथ थी। तो बाबरा के साथ की केमिस्ट्री बहुत ही आला थी, और बिल्कुल ऐसे, क्योंकि दोनों रिस्पॉन्ड एक दूसरे, ऐसे एक्टर को अगर रिस्पॉन्ड ना मिले ना, सही रिस्पॉन्ड ना, तो वो एक्टर की एक्टिंग जो है वो मर जाती है, वो नहीं कर पाता। मेरे खुद सेट पर ऐसे एक्टर हैं जो छोड़ के जा चुके हैं कि भाई ये सामने वाला जो है सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, मैं नहीं कर रहा काम। एक खातून है, तो वो अक्सर छोड़ जाती थी कि मुझसे कि अब सामने वाले को बोलो कि ये एक्टर है, तो मुझे सही रिस्पॉन्स करे तो मेरे अंदर से कुछ निकलेगा। तो वो सेट छोड़ जाती थी वो, कि जब तक ये सही परफॉर्म नहीं करेगा मैं नहीं करूँगी।
तो ये ज़रूरी होता है कि सामने वाला परफॉर्म करे। तो फिर लकीली उनको बाबरा मिली, और बाबरा एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो ईज़ देती थी एक्टर को। नदीम एक ऐसे एक्टर थे जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते थे। तो इनकी जोड़ी बहुत कमाल जोड़ी थी, और बड़ी हिट फिल्में दी इन लोगों ने, एक से एक फिल्म। ज़िंदगी, मेहरबानी और दर्द। पंजाबी फिल्मों में आया तो आपकी मुखड़ा, किस फिल्मों का नाम लें। अच्छा, ये हम नदीम साहब पे कलीम भाई एक खसूसी एडिशन निकाल रहे हैं, और आपने ज़ाहिर नदीम साहब के साथ काम किया, बल्कि उनको डायरेक्शन दी एड में, तो उस अरसे में वो आपके जो है करीब रहे, इतने ज़ाहिर है एक कमर्शियल जब बनता है तो उसमें काफ़ी दिन लगते हैं, तो आपने उनको कैसा पाया? अच्छा, मैं चूँकि बुनियादी तौर पे कमर्शियल का ही डायरेक्टर हूँ, मैं एडवर्टाइज़िंग इंडस्ट्री से कुछ 40 साल से वाबस्ता हूँ। तो ड्रामे में मतलब बाद में आया, आजकल फ़िल्में भी लिख रहा हूँ मैं। तो कमर्शियल में मेरा इत्तेफ़ाक की बात है, जो 91-92 में इनका जो सामना हुआ था, उस वक़्त ना इन्होंने मुझे देखा ना पहचाना। ज़ाहिर है, आप पहचान भी नहीं पाते। मैंने इनको याद दिलाया कि पहली मुलाकात कराई, तो बड़े मुस्कुरा के उन्होंने अच्छा, अच्छा, बड़े हैरान हुए, अच्छा, अच्छा, अच्छा। ऐसा लगता था कि जैसे मतलब कोई बहुत पुरानी यादें खोल के, तो बड़े इंटरेस्ट लेके मेरी पूरा वाक़या सुना, मैंने इनको जब बताया इनको। और उसके बाद कई सालों बाद फिर 2017 में शायद एक कन्फेक्शनरी का कमर्शियल कर रहा था मैं। तो मैं ये फिर इन्होंने मेरी डायरेक्शन में काम किया। तो उसमें काफ़ी देर, पूरे समझे कि 2 दिन की शूट थी, और इतना कामली, इतना सुकून से वो वेट करते थे अपनी बारी का। जितना अक्सर दूसरे एक्टर जो होते थे, वो कहते थे भाई छतरी ला दें, हमें तो बर्गर चाहिए, हमें तो केएफसी चाहिए, हमें तो ये चाहिए, अब प्लीज़ एसी चलाइए, पंखे के बगैर हम नहीं बैठेंगे। इनको गर्मी में शॉल पहनाई हुई है, सुकून से बैठे हुए हैं, और मुस्तकिल कहे जा रहे हैं आप लोग परेशान ना हो, मैं आप लोग परेशान ना हो, अपना शॉट लीजिए, मेरी बारी आएगी तो मैं दे दूंगा शॉट। और सारा दिन मतलब, और खाने में भी कोई कोई नखरा नहीं, थोड़ा बहुत इतना सा मंगाया, खा लिया। तो वो जो कमर्शियल में मेरी जो पहली मुलाकात हुई थी इनकी, वो ऐसी थी कि मैं गिरविदा, तो उनका फ़ैन तो था ही, मैं गिरविदा हो गया बाद में इनका। और मतलब मैं कह नहीं सकता कि कितने प्यारे इंसान, कि मैं सोच से कहीं ज़्यादा बढ़ कर के मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा तो रूड होंगे ये। नहीं भाई, वो। और मज़े की बात ये कि जब दूसरा कमर्शियल किया मैंने इनके साथ, तो ये हमें हमें लोकेशन का इशू हो रहा था। इन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि काज़ी साहब आप मेरे घर आ जाइए और मेरे घर में शूट कीजिए। तो हम उनके घर में जाकर शूट की, और वो बार-बार कह रहे थे कि मुझे लगता है सही शॉट नहीं दिए, मैंने दोबारा शॉट लीजिए। मैंने कहा यार अब थोड़ा थक गए हैं, और थोड़ा-सा एज भी ज़्यादा है कि, और मुझे लगे भी, थके हुए लग रहे थे कि नहीं-नहीं, जब तक सैटिस्फाई नहीं होंगे आप, मैं आपको शॉट देता रहूँगा। उन्होंने 1 टेक थी, उन्होंने मुझे 6 टेक दी उस दिन। और मेरे हिसाब से पहली टेक ओके थी, लेकिन उन्होंने 6 टेक दी उस दिन, और कहा कि नहीं हो, अब तसल्ली हो गई है, तो जाएँ फिर बैठे, चाय-वाय पिलाई, क्योंकि उनके घर में शूट थी। और उसके बाद उन्होंने हमने कोई कोई 3 साढ़े 3 घंटे में इनकी वो शॉट ख़त्म कर लिए थे। तो वो घर के अंदर घर दे देना अपना किसी को, और किसी इस तरह से एक नई टीम को अपने घर बुला लेना, ये भी एक रिस्की है कराची के अंदर। इन्होंने बड़े आराम से ट्रस्ट किया हमारे ऊपर, हमारी टीम को अपने घर बुलाया, और लाइटिंग वाइटिंग इन्हीं की, हमने बिजली यूज़ की, और सब कुछ। जैसे ना तारे बिखर जाती हैं घर के अंदर, क्या कैमरे, जूते लेके क्रू चढ़ जाता है, नहीं, कुछ नहीं भैया, आप शूट कीजिए, और जब शूट हो जाए तो फिर आप चले जाइएगा, कोई इशू नहीं है। तो बहुत मतलब मेरी यादों में ज़िंदा रहेगी ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद से मेरी अभी तक इनसे मुलाकात नहीं हुई, हमने सिर्फ़ इनके बाद की फ़िल्में ही देखी हैं इसके बाद। अच्छा, बस एक सवाल और मैं करना चाहूँगा कि हम ये फूड एंड स्टाइल का जो है मैगज़ीन निकालना है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नदीम साहब के हवाले से निकालना है, तो आप कुछ पैगाम देना चाहें, कुछ फूड एंड स्टाइल के हवाले से हमारी टीम के बारे में कुछ कहना चाहें? ये आप लोग यकीन करें, इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। जो आपका फूड एंड स्टाइल है, और आपका यूट्यूब चैनल जो है, खुर्रम, आबिद बशीर, हेड्स ऑफ टू यू। क्या आप इतने सीनियर फनकारों को याद रखते हैं। हमारे होता क्या है, जब तक फनकार मर नहीं जाए, लोग उसको पूछते नहीं हैं, या ये खबर आ रही थी फलाना फनकार कसम परस्ती की हालत में है, फिर वेट कर रहे होते हैं कि मैं आपको बताऊं कि
एक टीवी चैनल है हमारा, उसने मुझे बुलाया। उनका ख्याल था कि ये जो सिंगर है ये शायद आजकल में या जो बीमारी इसको चला जाएगा। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि इनके ऊपर कुछ लिखें। उनसे मुलाकात करवाई, बीमारी उनको ऐसी थी, और मुलाकात करवाई, और मुलाकात करवा के मैंने उनके ऊपर बहुत कुछ लिखा, उनकी रिसर्च की, और उनके पिछले प्रोग्राम्स के गाने, फ़िल्मी गाने, सब सारा कुछ मैंने उनका पूरा एक अहाता करके एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की लिख दी, और वो उन्होंने रख ली। मेरा ख़्याल था वो वेट कर रहे थे कि शायद डॉक्टर ने जैसे कहा है कि जी इनकी हालत बहुत ख़राब है। लेकिन हुआ क्या, वो माशाल्लाह अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी, और जो प्रोड्यूसर थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए, और जो उनको ज़िंदगी दी वो आज भी हयात है माशाल्लाह से। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन हम वेट कर रहे होते हैं किसी के मरने का, उसको ट्रिब्यूट देने के लिए। तो ये नहीं होना चाहिए। अब जैसे आप लोगों को चाहिए कि अभी ज़ेबा बेगम माशाल्लाह हयात हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उनके ऊपर कीजिए आप लोग। शबनम जी आती रहती हैं, उनके ऊपर आप कीजिए। बाबरा हैं, उनके उनके ऊपर आप कीजिए, नदीम साहब हैं। हम वेट क्यों करते हैं किसी के कि जब अफ़ज़ाल अहमद साहब मर जाएँगे तो हम कुछ कहेंगे, इस्माइल दारा मर जाएँगे तो हम कुछ कहेंगे, तो ना करेंगे। और ये आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है इसको जारी रखेंगे आप लोग, और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो मेरा फूड एंड स्टाइल और आपके यूट्यूब चैनल को मेरी तरफ से हेड्स ऑफ। जी, जी, सलीम भाई, मोहब्बत आपकी। तो ये थे हमारे डायरेक्टर, राइटर कलीम काज़मी भाई, ठीक है? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी इनसे मुलाकात रहेगी। खुदा हाफ़िज़।